है। आज टीना डाबी है, क्या उसके परिवार को भी आरक्षण मिलना चाहिए? आज चिराग पासवान है, क्या उसके परिवार को भी आरक्षण मिलना चाहिए? आज खड़गे है, क्या उसके परिवार को भी आरक्षण मिलना चाहिए? आज चंद्रशेखर आजाद है, क्या उसके परिवार को भी आरक्षण मिलना चाहिए? या फिर उस ऑटो चलाने वाले गरीब व्यक्ति के बच्चों को आरक्षण मिलना चाहिए जो अपने बच्चों को 2 टाइम का खाना नहीं खिला सक रहे? आखिर आरक्षण किसको मिलना चाहिए? नमस्कार, मैं नरेंद्र सिसोदिया नेशनल भारत न्यूज़ पर स्वागत करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। सर्वप्रथम 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं समस्त देशवासियों को, समस्त प्रदेशवासियों को और सभी दर्शकों को। आज एक अजीम शख्सियत, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, मातृ शक्ति के लिए प्रेरणा लक्ष्मी तंवर जी, जो मुखर है, सजग है और हमेशा अलर्ट मोड पे रहती है मातृ शक्ति की अधिकारों के लिए, उनके हक हुकूक के लिए। तो आज वो आए हैं हमारे नेशनल भारत न्यूज़ के स्टूडियो में, तो स्वागत करता हूं लक्ष्मी तंवर जी का मेरे नेशनल भारत न्यूज़ पर और आपको स्वतंत्र भारत की शुभकामनाएं। तो यहाँ आकर आपको कैसा महसूस होता है? दूसरी तीसरी बार आप आके इंटरव्यू दे रहे हैं, तो लक्ष्मी भाई साहब आज क्या कहना चाहेंगे आप देशवासियों को इस स्वतंत्रता दिवस की शुभ उपलक्ष्य पर? समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपने पूछा है कि यहाँ आके आपको कैसा लगता है, तो यहाँ आके एक अलग ही जोश मेरे अंदर आ जाता है। और आपके जो सवाल होते हैं नरेंद्र साहब, वो बहुत ही सटीक होते हैं, निर्भीक होते हैं। जैसा कि आपके चैनल का नाम है निष्पक्ष और निर्भीक, वैसे ही आपके सवाल होते हैं। ये जो क्रीमी लेयर एक शब्द बड़ा चर्चित है। क्रीमी लेयर के बारे में ये कहा जाता है कि एक परिवार में एक बार कोई आईएएस बन गया, दूसरी बार आईएएस बन गया, तीसरी बार आईएएस बन गया। क्रीमी लेयर वो व्यवस्था है कि जिस परिवार में आर्थिक रूप से सक्षम हो गए, प्रशासन से सक्षम हो गए, आपकी नौकरियां लग गई उच्च पदों पर, तो स्वर्ण समाज की ये भी कई बार मांग उठती है कि साहब क्रीमी लेयर की व्यवस्था को खत्म किया जाए और उसी वर्ग में, जिस वर्ग में वो आईएएस बन गया है या संपन्न हो गया है, उसी वर्ग के अंदर बाकी जो निम्न अवस्था में है, जो नीचे की अवस्था में है या जो एक बेचारे वाली जो अवस्था में है, उन लोगों तक ये फायदा पहुंचाया जाना चाहिए आरक्षण में संशोधन करके। और आरक्षण संविधान में भी संशोधन किया जाए राज्यसभा में या लोकसभा में बिल लाकर कि उसी वर्ग के उन कमजोर लोगों के लिए क्रीमी लेयर के अंदर व्यवस्था की जाए, क्रीमी लेयर को खत्म किया जाए और क्रीमी लेयर की व्यवस्था उन संपन्न लोगों पे ये संशोधन किया जाए कि उन लोगों को दोबारा फायदा ना मिले। इसके लिए लक्ष्मी तंवर जी आप क्या कहना चाहेंगे स्वर्ण समाज की तरफ से? बिल्कुल क्रीमी लेयर लागू होना चाहिए आरक्षण में, क्योंकि कलेक्टर है वो तो सक्सेस हो चुका है, फिर उसके परिवार में आरक्षण को खत्म करना चाहिए क्योंकि वो अपने परिवार को सक्सेस बना सकता है। आज टीना डाबी है, क्या उसके परिवार को भी आरक्षण मिलना चाहिए? आज चिराग पासवान है, क्या उसके परिवार को भी आरक्षण मिलना चाहिए? आज खड़गे है, क्या उसके परिवार को भी आरक्षण मिलना चाहिए? आज चंद्रशेखर आजाद है, क्या उसके परिवार को भी आरक्षण मिलना चाहिए? या फिर उस ऑटो चलाने वाले गरीब व्यक्ति के बच्चों को आरक्षण मिलना चाहिए जो अपने बच्चों को 2 टाइम का खाना नहीं खिला सक रहे? आखिर आरक्षण किसको मिलना चाहिए, ये आप तय करें। और 21 अगस्त को जंतर मंतर पर आए आवाज उठाने के लिए, क्योंकि ये हमारी आवाज नहीं है, ये आप सबकी आवाज है, ये उस गरीब बच्चे की आवाज है जो नहीं पढ़ पा रहा है, नहीं पढ़ पा रहा है। और ये लोग आरक्षण का लाभ उठाकर अपने बच्चों को विदेशों तक में पढ़ा रहे हैं। या फिर सरकार ऐसा करे कि सबके लिए एक स्कूल बनाए, सरकारी स्कूल को और अच्छा बना दे। हमें आरक्षण से कोई आपत्ति नहीं है, सरकारी स्कूल को अच्छा बनाए, सरकारी स्कूलों में वो सारी सुविधा दे। और ये जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, ये जितने भी बड़े बड़े अधिकारी हैं, ये उन्हीं बच्चों के साथ पढ़े जो गरीब का बच्चा आज गांव के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहा है। सबको एक समान शिक्षा का अधिकार है इस देश में। संविधान सिखाता है समानता का अधिकार, पर संविधान में समानता का अधिकार कहाँ है? आज हमारा देश आजाद हुआ है तब से 106 संशोधन कानून में हो चुके हैं। क्यों हुए हैं? क्योंकि वो कानून कहीं ना कहीं तक हमारे लिए लाभदायक नहीं थे। तो ये संशोधन आरक्षण में क्यों नहीं हो सकता? ये आरक्षण में जो हमारे बच्चों के लिए लाभदायक नहीं है, तो कोई कोई ये कहता है कि आरक्षण को छू के दिखा देना, आरक्षण को हाथ लगा के दिखा देना। अरे क्यों नहीं? ये सिर्फ हमारी आवाज थोड़ी है।
आप लोग क्यों मन गढ़ंत बयानबाजी करते हो, क्यों बच्चों को, युवाओं को भटकाते हो? आप असली जो मुद्दे की बात होती है, जो लॉजिक की बात होती है, वो क्यों नहीं बताते हो बच्चों को? आपने कितना जागरूक किया है लोगों को आरक्षण के लिए कि आरक्षण है क्या, किस आधार पे आरक्षण मिल रखा है? हम तो यही चाहते हैं कि आरक्षण सबको मिले, समानता का अधिकार सबको मिले, पर आर्थिक आधार पर जो गरीब है सिर्फ आरक्षण उसको मिले। अमीरों को अमीर बनाने के लिए और गरीबों को गरीब बनाने के लिए आरक्षण नहीं है। आरक्षण के साथ में संरक्षण भी चाहिए उन गरीब लोगों को, चाहे वो SC/ST समुदाय हो, चाहे OBC हो, माइनॉरिटी हो, चाहे वो जनरल कैटेगरी का बच्चा हो। कलेक्टर का लड़का फीस नहीं भरेगा क्योंकि कलेक्टर साहब दलित हैं, और स्वर्ण समुदाय का जो व्यक्ति है, रिक्शा चलाता है, उसका लड़का फीस भरेगा क्योंकि वो स्वर्ण है। जो सामाजिक संगठन है, जो एक ऐसे सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो इस बात पे उद्वेलित हैं, आंदोलित है कि इस क्रीमी लेयर की व्यवस्था को खत्म किया जाए। राष्ट्रपति महोदय को भी आरक्षण मिल रहा है, जबकि संवैधानिकता के सर्वोच्च पद पे वो पहुंच चुके हैं। तो ये बात हुई आरक्षण के ऊपर। मैं आज आप सभी को जंतर मंतर के पवित्र मंच पे बुलाने का आह्वान करती हूँ। आप सभी को बोलना चाहती हूँ कि सभी ज्यादा से ज्यादा संख्या में जरूर पधारे। और हाँ, योद्धाओं को निमंत्रण नहीं दिए जाते हैं, योद्धा स्वयं रणभूमि में आते हैं। तो आप योद्धा हैं और स्वयं रणभूमि में आए। आप लोग मुझे एक बात बताएं कि अगर हम ऐसे ही मानसिक गुलाम होते तो क्या हमारा देश आजाद हो पाता? आज नहीं हो पाता। भगत सिंह, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस जैसे क्रांतिवीर नहीं होते तो हमारा देश आजाद नहीं हो पाता। आप उन्हीं क्रांतिवीरों के सपूत हैं। आप इस रणभूमि में आए और अपनी आवाज बुलंद करें, गुलाम बनकर घर के कोने में ना बैठे रहे। जय श्री राम। तो ये थे लक्ष्मी तंवर जी और मैं नरेंद्र सिसोदिया, आपका अपना नेशनल भारत न्यूज़। ये जो हमने इंटरव्यू लिया है लक्ष्मी तंवर जी का, कैसे विचार लगे, हमारा विषय कैसा लगा, प्रस्तुति कैसी लगी, प्रिय दर्शकों से ये कहना चाहता हूँ कि कमेंट करें, शेयर करें, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने अमूल्य सुझाव हमें प्रेषित करें। मैं नरेंद्र सिसोदिया, नेशनल भारत न्यूज़। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।